साथियों, इस दुनिया का यही नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि कलयुग में ये सब बातें बेकार की हैं। ऐसा सोचने वाले ही अक्सर गलत चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं, और जब उनके द्वारा करी हुई गलत चीजों का हिसाब होता है तो वो यहां वहां मारे मारे फिरते हैं। साथियों, गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे किए का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। ये कहानी उनकी दी हुई शिक्षा पर आधारित है, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि हमें जीवन को किस तरह जीना है और खुद को बुरी बातों से दूर रखना है। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को प्रवचन देने के लिए किसी गांव में बुलाया गया था, और जिस गांव में उन्हें जाना था वहां कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध ये बात जानते हुए भी वो उस गांव के लिए निकल पड़े। उस गांव में जो लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाकी के गांव वालों को भी गौतम बुद्ध के खिलाफ भड़का दिया, और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि गौतम बुद्ध दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं और सभी को अपना धर्म अपनाने की बात बोलते हैं, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। गांव के लोग उन झूठी बातों पर विश्वास करने लगे, और उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि जैसे ही गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश करे तो उसे वहीं से बेइज्जत करके भगा दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और भला बुरा कहने लगे। वो लोग बहुत देर तक उन्हें गालियां देते रहे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े होकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ा देर बाद वो लोग बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। उनकी चुप्पी देख गौतम बुद्ध बोले, अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? गौतम बुद्ध की बात सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, हम लोग इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहे हैं और तुम अब भी पूछ रहे हो कि मैं यहां से जाऊं। क्या तुम पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, आप लोग चाहो तो मुझे और गालियां दे सकते हो, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, लेकिन मैं उनमें से किसी गाली को लूंगा नहीं। आपकी गालियों का तब तक मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता या उन्हें ले नहीं लेता। जब मैं आपकी गालियों को लूंगा ही नहीं तो वो गालियां कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि आप लोगों के पास ही रह जाएंगी, और इन गालियों को असर भी आपको ही होगा। हम लोग भी जाने अनजाने लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं, कभी गुस्से में तो कभी जलन की वजह से। जो बुरी बातें हम दूसरों के लिए कहते हैं, उनका असर अक्सर हम पर ही होता है। रास्ते में चलते हुए कोई दिखा तो उसे मन ही मन गाली दे देते हैं। गाड़ी चलाते हुए कोई सामने आ जाए या साइड ना दे तो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। किसी ऑफिस की लंबी लाइन में लगना पड़े तो वहां के कर्मचारियों को गाली देने लगते हैं। ये सब चीजें आप खुद सोच कर देखिए, ऐसा आपने भी बहुत बार किया होगा, और ज्यादातर समय कुछ अच्छा बोलने के बजाय बुरा ही बोला होगा। वो बोले हुए शब्द भी हम ही ने कहे और हम ही ने सुने, तो उनका असर भी हमारे ऊपर ही होगा। इसलिए अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करिए। लोगों को बुरा भला कहना, किसी के लिए जानबूझकर बुरा करने की सोचना, इन सब का परिणाम हमारे लिए भी बुरा ही होता है। ये मत सोचिए कि बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। कर्मों का फल समय आने पर सबको मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। लेकिन जो दूसरों को दिया है या जो कर्म किए हैं, उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, अच्छी बानी बोली जिससे दूसरे व्यक्ति हमारे खिलाफ सदैव अच्छा ही बोलने का प्रयास करें। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। इसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है, जो आपको आपकी जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो,
लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। साथियों, एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला था। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना। और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहा। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें दे और हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।